हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं, सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। सर, ये सेक्सुअल डिसफंक्शन के टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऐसे अहम विषय होते हैं जिनके ऊपर हमें मार्गदर्शन हमेशा करते हो। और पब्लिक डिमांड की वजह से बेसिकली आपको जो सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर, हमें भी हम जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते तब उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते, तो उनमें से कोई चुनिंदा जो टॉपिक्स रहते हैं जिसके ऊपर आप हमेशा मार्गदर्शन करते हो, तो आज भी आपने सर ऐसे ही एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया जिसमें हम जानना चाहेंगे कमजोरी और डायबिटीज, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और डायबिटीज के बारे में। सर, एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अहम टॉपिक है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कमजोरी और डायबिटीज का क्या संबंध है? सर प्लीज बताइए। डेफिनेटली सुमित, अपनी जो ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन एक फ्रेम के अंदर दायरे में रहते हुए टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर। इंडिया में आप देखोगे लाइफस्टाइल ऐसी तरह से बदल चुकी है, नियर अबाउट डायबिटीज़, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, ये तीनों का प्रमाण इतना बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से ये कमजोरियाँ, सेक्सुअल डिस्फंक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में हमें दिख रहा है। डायबिटीज़ का रिलेशन डायरेक्टली रहता है। देखो, नॉर्मल शुगर कहूँगा मैं क्या रहेगी, फास्टिंग समझो आएगी एटलीस्ट 100 to 110, और पोस्ट मील आएगी समझो 150 to 180 के रेंज में, ये डायबिटिक वालों के लिए। लेकिन जो हमेशा जो लेवल जिसकी 200 के ऊपर रहती है, तो ऐसे केसेस में कैसे अफेक्ट होता है पेनिस के ऊपर, कैसे सेक्सुअल भावना कम होती है, कैसी कठोरता कम होती है, और कैसे उनको दिक्कत आती है इरेक्शन में, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, अभी आपसे पूछना चाहूंगा, सर डायबिटीज का और सेक्स हार्मोन्स का क्या संबंध है, क्या असर होता है बेसिकली? एक्सेलेंट। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिसीज है, भले टाइप 1 हो, टाइप 2 हो। शुगर की मात्रा बढ़ने की वजह से बॉडी की जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेन सेक्स हार्मोन है, वो कम हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन कम होने से लॉस ऑफ लिबिडो है, इच्छा शक्ति कम हो गई, ब्लड फ्लो कम हो गया पेनिस की तरफ का, इसकी वजह से इरेक्शन नहीं होता है। और डेफिनेटली ऐसे केसेस में हार्मोनल चेंजेस होके बाद में जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस होते हैं, वो क्या होते हैं देखेंगे। और डेफिनेट सर, इसी सिलसिले में मैं और भी कुछ आपसे सवाल करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है, पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़ गए सांगली से, क्या हम ले सकते हैं कॉल? डेफिनेटली। यस सर, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। सर, मुझे डायबिटीज है और फोरस्किन पीछे जाती नहीं, क्या करें? एक्सेलेंट। ओके, मैं अभी कह रहा था कि टिश्यू के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। भाई, जिसको शुगर ज़्यादा ऊपर चल रही तो उसका धीरे धीरे फोरस्किन छोटा होगा, थिकनेस बढ़ेगी, स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग आने की वजह से वो पीछे नहीं होगा। पीछे नहीं होगा तो क्या होगा, जब आप फोर्स लगाओगे तो वहाँ पे क्रैक्स जाएंगे, और क्रैक्स जाने के बाद यूरिन जब करोगे अंगार होगी, बर्निंग होगी, और ऐसी सिचुएशन में आपको सेक्स कर पाना पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली नहीं। पहले डायबिटीज कंट्रोल में लाओ,
सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी, यूरोलॉजी को दिखा के उसके लेवल नॉर्मल होने के बाद कुछ डायलिटेशन से या कुछ क्रीम से या एंटीबायोटिक क्रीम से अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसे पार्शियल सर्कमसिजन करना है। क्यों? क्योंकि वो स्किन भी प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर सेक्स प्रोडक्शन के लिए, इजैकुलेशन प्रिवेंट करने के लिए या उसे डिले करने के लिए वाले जो फैक्टर्स रहते हैं वो रहते हैं। तो डेफिनेटली एक ही कहूँगा, ऐसा होने के बाद विशेषज्ञ मिलना है और उसे पार्शियल सर्कमसिजन करना चाहिए। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा सर। एक अहम सवाल है, वो मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगा सर। ओवरऑल लिंग की अगर बात करें तो डायबिटीज़ का लिंग पर क्या असर होता है, प्लीज़ उसके बारे में। डेफिनेटली ये देखो, न्यूरस सिस्टम यानी जो हमारी नर्वस सिस्टम रहती है, ब्रेन से जो इम्पल्स आते हैं वो नर्व जो है कंप्लीटली वहाँ पे थिकनिंग आता है, स्वेलिंग होता है उसके अंदर। जो कार्पोरा यानी जो इम्पल्स कैरी ऑन होता है हमारे ब्लड वेसल में, और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे भी उसके इलास्टिसिटी जो है, जो फीलिंग कैपेसिटी वो डाउन हो जाती है, लिंग सिकुड़ जाता है, कोलैप्स हो जाता है, प्रॉपर फीलिंग नहीं होता है, और इस तरह से उन्हें अराउजल यानी सेक्स में ट्राई करने के लिए एंट्री करने के बाद फीलिंग भी नहीं होता है, मेंटेन भी नहीं रहता है, और इमीडिएटली वो डाउन हो जाते हैं। लेकिन उसी अच्छी ट्रीटमेंट है, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, अभी आपने थोड़ा फोर स्किन के बारे में बताया, तो मैं और डीपली जानना चाहूँगा सर, डायबिटीज़ का और फोर स्किन का क्या संबंध होता है, कैसे इफेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली देखो, अभी मैं कह रहा था फोर स्किन को समझो क्रैक हो जाए। क्रैक क्यों होता है? डायबिटीज़ वाले केसेस में जो हीलिंग कैपेसिटी है, यानी कहाँ पे जख्म हो जाए, कहाँ पे इंजरी हो जाए, वहाँ पे आपको हीलिंग जल्दी नहीं होता। और सबसे कहूँगा ये पहला साइन है, यानी वहाँ पे ब्लड वेसल्स नॉर हो गए, सप्लाई वहाँ पे कम हो गया, इसलिए क्या हो रहा है, वहाँ पे हीलिंग नहीं हो रहा है। हीलिंग नहीं होने की वजह से वहाँ पे क्रैक जाना, क्रैक जाने से पेन होना, ब्लीडिंग होना, और वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ के जब सेक्स करेंगे तो अपने सामने वाला पार्टनर है उसे भी इन्फेक्शन वो ट्रांसमिट करते हैं। तो विशेषज्ञ से मिल से उसे कट करना या पारकमसर्कुलेशन करना, ये काफ़ी अच्छी तरह से उसे अच्छा रिजल्ट देता है और ये कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का एक्चुअली कॉल आया है विरार से, पंकजा जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या हम ले सकते हैं कॉल? डेफिनेटली। मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी हाँ, बोलिए। बोलो। सर मुझे डायबिटीज है और संबंध करते समय दर्द होता है, तो क्या करें? ओके सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हम Yes, sir. हमेशा मेल के बारे में डिस्कस करें। Exactly. फीमेल को भी डायबिटीज होता है, फिर लगता है सबको भाई मेल को डायबिटीज हो गया और उसको इरेक्शन नहीं हुआ तो वही प्रॉब्लम में आ गया, तो फीमेल को कुछ नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है, उन्हें भी डायबिटीज होने के बाद सेम मेल की तरह वहाँ पे हीलिंग यानी बहुत बार यूरिन करते वक्त या एक्ट होने के बाद वहाँ को जो डेलिकेट म्यूकोजा रहती है, लेबिया रहते हैं, उसे क्रैक जाते हैं। क्रैक जाने के बाद इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई क्लाइटोरिस का कम होने की वजह से उन्हें उत्तेजना होना, जी पॉइंट की सेंसिटिविटी, ऑर्गेजम होना, ये सब कुछ कम हो जाता है। तो एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलके शुगर कंट्रोल में लाए और वहाँ पे जो कुछ सुदनिंग एजेंट है, लुब्रिकेंट है, वो उसमें एडवाइस करे तो डेफिनेटली उन्हें एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा सर। डायबिटीज़ और कमजोरी की बेसिकली ट्रीटमेंट क्या हो सकती है सर, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। एक्सेलेंट। पहली ट्रीटमेंट तो रहेगी भाई ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, यानी पहले डायबिटीज कंट्रोल में लाओ, यानी आपकी फास्टिंग 100 to 110 रहे और पोस्ट मिल कतई 150 या 180 के ऊपर न जाए। उससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल में चेंजेस होने वाले हैं, जो उसका डायमीटर कम हो रहा है, वहाँ पे फ्लो नहीं जा रहा है, वहाँ पे फीलिंग नहीं हो रहा है कार्पोरा का, तो ऐसे केसेस जो है हम स्टॉप कर सकेंगे। कुछ मेडिसिन, बहुत अच्छे मेडिसिन है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लो बढ़ता है, कुछ सेंट्रली एक्टिंग है, कुछ लोकली एक्टिंग है, और बहुत बार इसमें भी इफेक्ट ना आ जाए तो उन्हें पी शॉट जैसी थेरेपी रहती है, जहाँ पे अपने ही प्लेटलेट्स निकाल के हम वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। देखेंगे और डिटेल क्या है उसमें। डेफिनेटली सर, अभी आपने बताया कुछ मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। Definitely. तो सर, अगर डायबिटीज और कमजोरी पे कोई मेडिसिन काम ना ही करे यस, तो क्या करना चाहिए, प्लीज उसके बारे में थोड़ा डीपली बताइए। डेफिनेटली। अभी सबको क्या लगता है भी चलो मैंने इतने बड़े डॉक्टर के पास में गया हूँ, इन्होंने मेडिसिन दिया फिर भी अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे सवाल जो है उसकी पैथोलॉजी का होता है, भाई उसका ब्लड सप्लाई ही कट ऑफ हो गया तो हमने कितना भी मेडिसिन देकर उसको पुश करेंगे तो आगे नहीं जाएगा। तो पी शॉट थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या करेगी, वो प्लेटलेट जो एक्टिवेटेड है वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, न्यूरोवास्कुलरजेनेसिस, न्यूरोजेनेसिस और फाइब्रोब्लास्ट तैयार होकर नई टिश्यू बनती है, और जो मेडिसिन पहले नहीं काम कर रहा है वो अभी काम करेगा, और उससे भी इफेक्ट नहीं आया तो पेनाइल इम्प्लांट जैसा रामबाण सर्जरी यहाँ पे रहती है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, डायबिटीज़ को डरो मत, लाइफस्टाइल बदलो, कंट्रोल में रखो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो।
डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर का बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।